रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, किस तरीके से वहाँ पर बंगाल के अंदर एक रिबेलियन देखा गया लोगों पीसेंट्स की तरफ से, और उसके बाद क्या क्या आउटकम्स हुए वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिबेलियन के बारे में समझेंगे कि रिबेलियन क्या होता है, तो किस तरीके से वहाँ पर रिबेलियन हुआ। तो इन मार्च 1859 बंगाल रॉयट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। मार्च 1859 के अंदर बंगाल में जो रॉयट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम इंडिगो क्या नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। तो रॉयट्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स। अब जो प्लांटर्स थे, ठीक है, वो उनसे क्या करते थे, रेंट लेते थे। तो रॉयट्स ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि हम कोई रेंट पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को। नेक्स्ट दे अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सॉर्ड्स एंड स्पेयर्स, बो एंड ऑरोज। और इसके बाद रॉयट्स ने क्या किया, अटैक करना चालू कर दिया। जितनी भी इंडिगो फैक्ट्रीज थी बंगाल के अंदर, वहां पर उन्होंने अपने हथियार ले लिए और हथियार से उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। Those who worked for the planters were socially boycotted। अब जो लोग प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे उनको उन्होंने सोशली बॉयकॉट कर दिया अपनी सोसाइटी से। नेक्स्ट वहां पर एक और ग्रुप आता है गोमास्तास। अभी गोमास्तास क्या होते हैं, गोमास्तास हम बोलते हैं दे आर द पेड सर्वेंट ऑफ प्लांटर्स। ये हम बोलते हैं प्लांटर्स ने क्या कर रखा था, एक अपने अंडर में पेड सर्वेंट लगा रखे थे जिनका काम क्या था, दे वर्क टू कलेक्ट इंडिगो। मतलब ये जाते थे, घूमते थे विलेज में और वहाँ ये लोग क्या करते थे, इंडिगो कलेक्ट करते थे। जो पीसेंट से जो इंडिगो ग्रो करते थे उनसे इनका इंडिगो कलेक्ट करने का काम था, रेंट कलेक्ट करने का काम था। तो जब वैन देखें, अब जब गोमास्तास जगह जगह घूमते हैं, विलेजेस के अंदर आते हैं, एंड व्हेन दे केम टू कलेक्ट रेंट दे वर बीटन अप। अब पीसेंट्स क्या करते हैं, जब ये उनसे रेंट मांगने आते हैं तो पीसेंट इनकी अच्छी वाली पिटाई कर देते हैं। नाउ टू सो इंडिगो नॉट बी बुलेट बाय प्लांटर्स लठियाल। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोग मतलब अब जो गोमास्तास भी इनके पास अगर आते थे तो ये उनको भी मारना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, उनको भी ये नहीं चाहते थे। पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, प्लांटर्स को बॉयकॉट कर दिया। मतलब प्लांटर्स चाहे इनके ऊपर लठियाल मतलब लाठी से मारना जब वो स्टार्ट करने लगे तो भी इन लोगों ने क्या किया, ना तो ये इन्होंने पूरी तरीके से अपना एक ही नारा लगा लिया, ना तो हम इंडिगो उगाएंगे ना ही हम प्लांटर्स की बात मानेंगे। चाहे प्लांट ये लोग क्या करते, प्लांटर अपने बॉडीगार्ड को भेजते थे कि भाई आप जाओ और इनसे किसी भी तरीके से खेती करवाओ और इनसे रेंट लेकर आओ, इंडिगो लेकर आओ। तो अब चाहे इन्होंने चाहे कितने ही दम लगा लिया, लेकिन पीसेंट्स ने अब इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अब ये सारी चीजें तो हुई थी रिबेलियन के लिए। अब ये रीजंस क्या क्या थे रिबेलियन के, मतलब इनको अभी ही क्यों रिबेलियन सूझा, पहले क्यों नहीं सूझा था। तो देखते हैं, पहला कारण है ऑपरेसिव सिस्टम। ऑपरेसिव सिस्टम क्या होता है, अब ऑपरेसिव सिस्टम तो पहले भी था बंगाल के अंदर, बट लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, बट व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल एट दिस पॉइंट। अब इन पीसेंट्स को ऐसी क्या ताकत मिली कि इन्होंने सोचा कि अब तो हमें किसी भी हालत में रिबेलियन ही करना है, अब तो अच्छा वाला रिबेलियन करना है इनके खिलाफ। तो क्या चीज हुई, तो द इंडिगो रॉयट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन। क्योंकि इंडिगो रॉयट्स जो थे ना, उनको उस समय ऐसा लगा रिवोल्ट के, मतलब जब वो रिवोल्ट करना चाह रहे थे उनको ऐसा लगा कि अब क्या है, अब हमें सपोर्ट मिल गया है, किसका, लोकल जमींदार का भी और विलेज हेडमैन का भी, वो भी हमारे सपोर्ट में है, इनको ऐसा फील हुआ। इसके बाद विलेज हेडमैन एंड जमींदार अर्ज द रॉयट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर। अब इसके बाद जो विलेज हेडमैन थे और जमींदार थे वो खुद ही इन लोगों को कहने लगे थे कि भाई अगर प्लांटर्स आपसे किसी भी तरह का भेदभाव करे या आपको आके कुछ भी करे तो आपकी मर्जी पड़े जो करो, ठीक है। तो दे वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। और विलेज हेडमैन ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो क्या, पहले तो उनकी खुद की पावर थी, लोगों में उनका खुद का डर भी था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, जब प्लांटर्स आए तो ये विलेज हेडमैन और जमींदार ये भी बहुत अनहैप्पी हो गए थे। तो ये भी चाहते थे किसी ना किसी तरह से इनकी जो पावर्स है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो ये पहला था कि ऑपरेसिव सिस्टम में भी इन लोगों को किस तरीके से ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि लोकल जमींदार का साथ मिल गया, विलेज हेडमैन का साथ मिल गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड, द इंडिगो पीसेंट आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम। अब उसी बीच में इंडिगो पीसेंट्स को क्या लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनका साथ दे रही है इस चीज में, वो भी चाहती है कि प्लांटर्स के खिलाफ हम लोग कुछ करें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी वरीड अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ऐसा क्यों चाह रही थी, क्योंकि इसी बीच में इससे पहले क्या हुआ था, एक रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ही था। ये बहुत बड़ा रिवोल्ट है हमारी पूरी हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज इस रिवोल्ट के बाद ही, मतलब इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था हमारे इंडियन जो लीडर्स थे, उन सब ने हिस्सा लिया था अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए। और ये एक रिवोल्ट वैसे तो अनसक्सेसफुल रहा था, आज़ादी नहीं मिली थी हम लोगों को, लेकिन ये पूरी हिस्ट्री बुक के सबसे बड़ा रिवोल्ट माना जाता है आज की तारीख में, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिशर्स को डर था कहीं
कि वापस से कोई ऐसा रिबेलियन ना हो जाए कि वापस से हम लोगों को हार झेलनी पड़ जाए। तो इस वजह से क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, साथ दिया पीसेंट्स का। एंड द लिeutenant गवर्नमेंट टर्स द रीजन, और आज तक तो कोई रीजन देखने आता ही नहीं था। तो बंगाल में क्या किया था, वहाँ ब्रिटिशर्स का गवर्नर था जिसका नाम था लिeutenant टेड, तो वो भी क्या किया, वहाँ पर आया रीजन देखने के लिए, उसने भी विजिट किया उस समय। तो रॉयर्स को क्या लगा, रॉयर्स रिसीव्ड इट एज अ साइन ऑफ सिंपैथी। रॉयर्स को लगा यार पहली बार कोई ब्रिटिशर्स के जो हेड है, गवर्नमेंट के हेड जो है, गवर्नर है, वो पहली बार हमारे यहाँ विजिट करने आए हैं, देखने आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो उनको एक साइन मिल गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, उनका साथ दे रही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ऑपरेसिव सिस्टम गई, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट एस्ले एडन नोटिस। अब ये जो पीसेंट्स है इन्होंने एक रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया, मतलब मैजिस्ट्रेट एल्से एडन्स में, आप जानते हो मैजिस्ट्रेट का काम होता है कोई नोटिस जारी करना, ठीक है, उसको लीगली बनाना। तो वहां पर क्या एक नोटिस भेजा गया था, ठीक है। तो नोटिस में क्या था, रॉयर्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रॉयर्स को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से साइन करे या उसको एक्सेप्ट करे। अगर उनकी मर्जी होगी तो ही वो करेंगे, बिना उनकी बिल के कोई भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा सकता। ये नोटिस वहां जारी कर दिया गया था। तो जैसे ये नोटिस वहां पर जारी कर दिया गया तो लोगों के मन में ये आ गया कि मतलब उस नोटिस का उन लोगों, ये एक्चुअली नोटिस तो मैजिस्ट्रेट्स ने इसलिए जारी किया था कि भाई जो कर रहे हैं काम वो तो कर सकते हैं, बाकी सोशली जो नहीं करना चाहते उनको कोई मतलब किसी भी तरीके से उन पर दबाव नहीं डाल सकता कोई भी। बट लेकिन लोगों ने सोचा कि भाई मैजिस्ट्रेट भी हमारा साथ दे रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि कोई फोर्सफुली हमसे काम नहीं करा सकता है, तो दे ट्राइंग टू प्लेसेट पीसेंट्स, तो पीसेंट्स को लगा कि वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस समय ही हुई थी, उस समय ये सारी सिचुएशंस ऐसी बनी जिससे कि उनको लगा कि नहीं अब तो हमें रिबेलियन करना ही चाहिए, क्योंकि अब सारे पॉइंट्स हमारे सपोर्ट के अंदर है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको अपकमिंग मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगी। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।